नमस्कार दोस्तों, रिया कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की एकीकरण की और इससे पहले वाले पार्ट में पढ़े थे राजस्थान की एकीकरण का सामान्य परिचय कि एकीकरण जो शब्द है, एकीकरण का जो प्रश्न है वो सब सर्वप्रथम किसने उठाया था और हमने बात की थी वो थे लॉर्ड लिथनिंगो। कौन थे? लॉर्ड लिथनिंगो, जिसने एकीकरण का सर्वप्रथम क्या उठाया था? प्रश्न उठाया था। इसके बाद में हम पढ़े थे ब्रिटेन के पीएम कौन थे? एटली थे। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम बने। 1945 लेबर पार्टी की सरकार थी। कौन सी थी? लेबर पार्टी। और 3 जून 1947 को उसने भारत को आज़ाद करने की क्या की थी? घोषणा की थी। लेकिन भारत कब? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और हमने पढ़ा था लॉर्ड माउंटबेटन को एटली ने क्या बना के भेजा था? भारत का वाइसराय बना के भेजा था। क्या बना के भेजा था? वाइसराय। और वाइसराय ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि हम भारत को क्या करना चाहते हैं? अब स्वतंत्र। और जो जिस भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश का क्या था? अधिकार था, उन्हें क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये हमने देखा था, पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि ओनली जो रियासतें हैं या तो वो पाकिस्तान में मिल सकती है या वो भारत में मिल सकती है या अपना स्वतंत्र प्रभुत्व कायम रख सकती है। लेकिन इसी को लेकर 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की क्या होती है? स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना। क्यों? रियासतों का एकीकरण करना है। किसका एकीकरण करना है? रियासतों का एकीकरण करना है, जिससे कि पूरी भारत को एक कर दिया जाए। और जो रियासती विभाग की स्थापना की गई और इसमें रियासतों के स्वतंत्र रहने के लिए कुछ मापदंड बनाए। उन्होंने कहा कि ओनली वे ही रियासतें क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है, जो क्या हो भाई? निम्न मापदंडों को मान सके, शर्तों को पूरा कर सके। और ऐसे में राजस्थान की 4 रियासतें थी। जनसंख्या कितनी चाहिए? 10 लाख से अधिक तो जनसंख्या होनी चाहिए रियासत की। और वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। कल मैंने आपको बताया था राजस्थान में 19 रियासतें थी और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान के एकीकरण में कुल समय 8 वर्ष। कितने? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। और आइए एक बार आपको कल वाला थोड़ा वाला रिवीजन करा दूं, उसके बाद में आज इसके इस सेशन में करेंगे राजस्थान के 7 चरणों की बात। और 7 चरणों को इस टाइप से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आज के बाद कभी इन चरणों के नाम नहीं बोलोगे, ना ही दिनांक बोलोगे, ना ही रियासतों कौन से चरण में कौन से रियासत शामिल है वो भूलोगे। प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता, राज प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख सब पढ़ लेंगे आज, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और अभी साथ के साथ याद भी करा दूंगा मैं। देखो, आपको पता है ये है राजस्थान। क्या? हमारा रंग रंगीला प्यारा राजस्थान, जो देश की आन है, बान है और क्या है? शान है। सब जानते हैं कि राजस्थान जो राज्य है वो देश का सबसे क्या है? रंगीला राज्य है। कैसा है? ये जो राजस्थान है, जो वीर सपूतों की क्या है? ये पावन धरती है। ये कई वीर सपूतों ने इस पर जन्म लिया है और अपनी इस मातृभूमि की, इस धरती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को तक न्यौछावर कर दिया है। ये वो धरती है, उसी की बात कर रहा हूं मैं, एकीकरण की। और मैंने आपको बताया था कितने चरणों में? 7 चरणों में पढ़ेंगे। कितने चरणों में पढ़ेंगे? 7 चरणों में क्या पढ़ेंगे? हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनना है। मैंने बताया था 19 रियासतें। कितनी? 19 रियासतों में सबसे बड़ी कौन सी है? मारवाड़ है सर। कौन सी है? मारवाड़। सबसे प्राचीन कौन सी है? मेवाड़। सबसे नवीन कौन सी है? झालावाड़। सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा। सबसे अगर बात करूं चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने थे? 1 अजमेर मेरवाड़ा। ठिकाने कितने थे? 3 नीमराणा, अलवर, लावा, टोंक और इसके बाद में कुशलगढ़, बांसवाड़ा। मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? आपको याद होगा, बिल्कुल जरूर एक बार और बता देता हूं मैं आपको। तो ये याद रखना, ये है यहाँ पर मारवाड़। क्या है ये? मारवाड़। राजस्थान की सबसे क्या है? ये बड़ी रियासत है
राजस्थान की सबसे क्या है ये बड़ी रियासत है। राजस्थान की क्या है ये सबसे बड़ी रियासत है। अगर बात करूं इधर आता है क्या आता है मेवाड़। क्या आता है भाई मेवाड़ आता है। क्या आता है मेवाड़। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, ध्यान रखना। क्या ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। तो कौन सी हो गई? वो हो गई मेवाड़। यहाँ पे आता है झालावाड़। झालावाड़ क्या है? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है। राजस्थान की सबसे क्या है भाई ये सबसे नवीन रियासत। नवीन रियासत है ये राजस्थान की सबसे नवीन। सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा। कौन सी थी भाई? शाहपुरा। यहां आता है शाहपुरा। शाहपुरा ठीक है राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है। सबसे क्या है ये छोटी है। क्या है ये? राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा है। सबसे नवीन कौन सी है? झालावाड़ है। सबसे प्राचीन कौन सी है? कौन सी? मेवाड़ है। सबसे बड़ी कौन सी है? मारवाड़ है। और आप सभी को पता था राजस्थान में था एक चीफ कमिश्नरी प्रांत। कौन सा था? चीफ कमिश्नरी प्रांत। वो कहां पर? अजमेर में। कहां पर था? अजमेर में। कहां पे था? अजमेर में। क्या था? चीफ कमिश्नरी प्रांत या केंद्र शासित प्रदेश एक था। ये बात मैंने आपको कल बता दी थी। और आज मैं आपके सामने बात करूंगा राजस्थान के चरणों की बात करूंगा। किसकी बात करेंगे? चरणों की। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार ढंग से उसको उतार अब लो आप आराम से, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए चलते हैं, आइए आगे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में कितने चरणों में हुआ भाई? 7 चरणों में हुआ। किसका एकीकरण? राजस्थान का एकीकरण। अगर बात करूं एकीकरण में लगा समय कितना लगा था? ये लगा था कितना? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ये आप सभी को पता है। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान में ठिकाने कितने थे? ठिकाने थे 3। कितने थे? 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3। आइए आपको बताता हूं 3 कौन कौन से थे। नंबर 1 की बात करूं, पहला नीमराणा। नीमराणा कहां पर है? अलवर में। कहां पर है भाई? अलवर में। नंबर 2 बात करूं आपके सामने मैं, लावा। और लावा कहां पर है? टोंक में। कहां पर है लावा? टोंक में। अगर नंबर बात करूं 3 की, कौन सा है? कुशलगढ़। कौन सा है? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा में है। कहां पर है भाई? बांसवाड़ा में।
ये राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 3 ठिकाने थे, नीमराणा, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। ये आपको याद रखना है, इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में 7 चरणों को अभी आपको याद करूंगा, साथ के साथ ट्रिक के माध्यम से देख लेना। आप कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राजस्थान के एकीकरण के चरणों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको देख लेना चाहिए। उतार लो इसको। उतार लिया होगा आपने। देखिए चलते हैं आगे। अगर बात करूं मैं, आपको सातों के सातों चरण याद रखने हैं। 7 चरणों में एकीकरण हुआ और सातों के सात चरणों को याद रखने का बिल्कुल एक आसान तरीका है, जो मैं कहानी बता रहा हूं उस कहानी को ध्यान से सुनना। आप 7 चरण झट से याद हो जाएंगे, 1 मिनट में पता ही नहीं चलेगा। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, पहले चरण का नाम बताओ, चौथे चरण का नाम बताओ, 5वें का नाम बताओ, तीसरे का नाम बताओ। अब विद्यार्थी स्टूडेंट कंफ्यूज होते थे, साल पहला कौन सा है, चौथा कौन सा है, 5, सब क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। लेकिन आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा, एक ऐसी लव स्टोरी बताऊंगा आपको कि सातों चरणों के नाम आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना इसके बाद में। ठीक है, शुरू करूं। चरणों के नाम याद रखने। सर्वप्रथम 7 चरणों में एकीकरण हुआ। ठीक है, सातों चरणों को भी बता देता हूं आपके सामने 1 ही मिनट में। कि देखो, एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से बस कहां आई है भाई, राजस्थान। अब देखो बस आती है, बस में सब सवारियां बैठती है, लड़के भी बैठते हैं, लड़कियां भी बैठती है, आदमी भी बैठते हैं, बूढ़े भी बैठते हैं, सब बैठते हैं। बैठते नहीं बैठते हैं, बैठते हैं। इस बस में भाई साहब एक लड़का और लड़की बैठे थे और सीट थी बगल वाली। कौन सी थी, बगल वाली। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। लड़का और लड़की बैठे थे, बस कहां से आ रही थी, एमपी से, और कहां आ रही थी, राजस्थान आ रही थी। कहां आ रहे थे, राजस्थान आ रहे थे। और लड़का और लड़की बैठे थे, दोनों की क्या थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, बातें होना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, बातें होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। देखिए इतना लंबा सफर है, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सब यही सोचते हैं कि सफर क्या हो जाए, आसानी से कट जाए। तो देखो एमपी से बस कहां आई, राजस्थान आई। अब देखो सातों चरणों के नाम याद करा दूं एक बार में। देखो एम है क्या, एम सबसे पहले क्या है, एम। तो एम से क्या बन जाएगा, मत्स्य संघ। क्या बनेगा, मत्स्य संघ। क्या बन जाएगा, मत्स्य संघ। पी है क्या नंबर 2 पे, पी से क्या बन जाएगा, पूर्वी राजस्थान। क्या बन जाएगा, पी से पूर्वी राजस्थान। स है क्या, स से क्या बन जाएगा, संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान बनेगा, संयुक्त राजस्थान। उसके बाद में ब क्या, ब तो वृहत राजस्थान। कौन सा राजस्थान, वृहत राजस्थान। उसके बाद में क्या आ गया, वापस से स आ गया है, तो इस स से क्या बन जाएगा, वापस से संयुक्त वृहद राजस्थान। कौन सा, संयुक्त वृहद राजस्थान। बताओ भाई, इसके बाद में क्या आ रहा है, राजस्थान रा आ रहा है, तो ये राजस्थान हो गया। और लास्ट का 7वां बच गया, राजस्थान संघ। कौन सा, राजस्थान। और कौन सा ये, वर्तमान है। कौन सा ये, राजस्थान, वर्तमान राजस्थान है। कौन सा राजस्थान है ये, वर्तमान। बताओ सातों के सातों चरण एक ही बार में याद हुए या नहीं हुए। एमपी से बस आई कहां पर है, राजस्थान में आई। कहां आई भाई, राजस्थान। एम से मत्स्य संघ, पहले चरण का नाम बताओ, मत्स्य संघ है। दूसरा पी है, पी से पूर्व राजस्थान, तो दूसरे चरण का नाम क्या हो गया, पूर्व राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, तीसरे चरण का नाम। चौथे का वृहत राजस्थान, 5वें का संयुक्त वृहत राजस्थान, 6ठे का राजस्थान और 7वें का राजस्थान, वो भी कौन सा, वर्तमान राजस्थान, जो 1 नवंबर 1956 में क्या आया, अस्तित्व में आया। कब, 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया।
फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। ले लिया होगा, चलिए देखिए आगे देखते हैं हम। एक बार ऐसे कर लेते हैं, इनको सारणी में उतार लेते हैं, जो सारणी बना लेते हैं सारणी, और उसमें उतार लेते हैं, फिर आराम से सभी को एक एक करके पढ़ लेंगे और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा और सारणी उतार लेना लास्ट में आप। तो सारणी उतार देता हूं मैं एक बार, इनको आपको दिख रही होगी सारणी। ये राजस्थान की एकीकरण की सारणी है, इसके एकीकरण की सारणी है। ये पहला चरण होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, ये सातवां होगा। कितने चरण हो जाएंगे? 7 चरणों के नाम लिखवा दूं आपको। पहला कौन सा पढ़े थे? मत्स्य संघ पढ़े थे पहला। दूसरे की बात करो, पूर्व राजस्थान। कौन सा पढ़े थे भाई? पूर्वी राजस्थान। से तीसरा कौन सा पढ़े थे? संयुक्त राजस्थान। पढ़े थे क्या? पढ़े थे। चौथा वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। पांचवा संयुक्त वृहत राजस्थान। पांचवा कौन सा है? संयुक्त वृहत राजस्थान। छठा राजस्थान और सातवां राजस्थान, वो भी कौन सा? वर्तमान। ये चीज याद रख लेना आपको, कौन सा है ये? वर्तमान राजस्थान है। कौन सा राजस्थान? वर्तमान राजस्थान, जो 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया। तो बताओ सातों के सातों चरणों के नाम आपको याद हो गए क्या? और वो भी कैसे याद रखना है? एमपी से बस कहाँ ही राजस्थान आई। ठीक है, देखो एमपी से बस राजस्थान आई थी, लड़का और लड़की बैठे थे, बातचीत शुरू हुई थी कि रास्ता आसानी से कट जाए, लेकिन बातचीत में मामला क्या बढ़ गया? आगे बढ़ गया भाई साहब। लड़का मांगता नंबर। क्या मांगता है? नंबर मांगता है कि भाई साहब क्या दे? नंबर दे। तो लड़की कहती है भाई साहब एक ही बार बताऊंगी, एक ही बार दिखाऊंगी, उसके बाद में नहीं दिखाऊंगी, याद करे तो कर लेना, नहीं तो मत करना। तो ये दिनांक की ट्रिक बता रहा हूं आपको। किसकी बता रहा हूं? दिनांक की ट्रिक बता रहा हूं कि एक ही बार में बस याद कर लेना दिनांक कि कौन से चरण किस दिनांक को हुआ था। बात समझ में आ गई? देखो तो दिनांक, लड़की नंबर बता रही है अपना, याद रखना है आपको भी। 18 25 18। क्या याद रखोगे? 18 25 18, 18 25 18। उसके बाद में 30 15 26 1। तुरंत नंबर बता दिया, याद कर लिया तुरंत भाई साहब। आप भी याद कर लो तुरंत एक ही बार में। याद हो गए क्या? हो गए। अब कई सोच रहे हैं भाई साहब कॉल मत करना, स्विच ऑफ बताएगा फोन, ध्यान रखना अगर कॉल करोगे तो ऑफ बताएगा। तो बताओ सातों चरणों की आपको डेट पता चल गई क्या? पहला चरण 18 25 18, 3 हो गए। 30 15 26 1, 30 15 26 1। तो डेट लिख दूं। साथ में एक काम करता हूं, पहले डेट लिख देते हैं, उसके बाद इसके महीना भी पढ़ लेंगे साथ के साथ ही। क्या पढ़ेंगे? महीना और सन, कौन सी सन में हुआ था वो भी मैं साथ के साथ बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं पहले हम। तो देखो ये आपकी होगी डेट, हो गई क्या? हो गई है डेट। तो 18 25 18, 30 15 26 1। हुई या नहीं हुई? हो गई क्या डेट? सातों चरणों की डेट आ गई क्या आपके सामने? बिल्कुल आ गई है। 18 25 18 30 15 26 1। चलो ठीक है भाई, नंबर भी आ गए। क्या आ गए? अब तो नंबर भी आ गए। नंबर आ गए भाई साहब, घर आके कॉल किया नंबरों पे तो फोन बताया स्विच ऑफ। दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हुआ तो मासूम से होके, बिल्कुल भोले भाले होके बैठ गए आराम से।
अब आपको पता है जब आप ऐसे गुमसुम बैठे रहते हो तो कोई ना कोई आके पूछ ही लेता क्या हो गया है। तो पूछता कौन है भाई, आपको किस क्या याद रखना, अब महीनों के नाम, वही बता रहा हूं मैं, याद रखने का तरीका, महीनों के नाम। पूछता कौन है, अम्मा मामा। कौन पूछता है, अम्मा मामा। क्या भाई साहब क्या हो गया, तो हम क्या बताते हैं कि अम्मा मामा मजनू चलाया गया, मजनू चली गई। क्या हो गई भाई, छोड़ के चली गई मजनू। कौन छोड़ के चली गई, मजनू छोड़ के चली गई। कौन कहता है, बच्चा कहता है, लड़का कहता है अम्मा अम्मा मजनू चली गई, अम्मा मामा मजनू चली गई। तो देखो इसी के अंदर महीनों के नाम है, क्या याद है, देखो ए आ रहा है, ए इसको करो, एक काम कर लेना, ए है ना ये, तो आप ऐसे याद रख लेना, मामा क्या याद रखोगे, मामा अम्मा क्या याद रखोगे, मामा अम्मा मजनू चली गई। कौन, मामा अम्मा मजनू चली गई। मम्मा की जगह पहले किसको लाना है, मामा को लाना है। तो मैं से क्या हो गया, मार्च, 2 मई आ रहा है क्या, तो दोनों बताओ किस में होंगे, मार्च में होंगे। कब होंगे भाई, मार्च। उसके बाद में क्या आ रहा है, ए, क्या आ रहा है, ए, तो ए वाला कौन से में होगा, अप्रैल में होगा। कौन से में होगा, अप्रैल में। फिर से क्या आ रहा है, मार्च, तो ये भी किस में होगा, मार्च में होगा। किस में होगा, मार्च। अब बताओ 15 वाला किस में आ रहा है, एम में आ रहा है, मई। कौन सी होगी, मई। जैसे आ रहा है क्या, तो 26 जनवरी, 26 जनवरी। न आ रहा है नवंबर, क्या जाएगा, नवंबर। बताओ सातों चरणों की डेट याद हुई है या नहीं, बिल्कुल हो गई। मामा अम्मा मजनू चली गई, चली गई भाई, छोड़ के चली गई, छोड़ के चली गई तो चली गई। अब क्या करें, तो बताओ चरणों के नाम याद हुए या नहीं हुए आपको, बिल्कुल। मैं से क्या हो जाएगा, मार्च पहला, वो दूसरा मामा में आ रहा है तो मार्च, मार्च में। इसके बाद में क्या आ रहा है, ए, तो ए वाला किस में जाएगा, अप्रैल में। उसके बाद में क्या आ रहा है, मैं, तो वापस किस में जाएगा, मार्च में। उसके बाद में क्या आ रहा है, मैं, तो मैं वाला किस में जाएगा, मई में। बिल्कुल क्रम जैसा का जैसा क्रम आ रहा है वैसा का वैसा आपको जमाना है बस। जे आ रहा है तो क्या जाएगा, जनवरी, और न आ रहा है तो क्या जाएगा, नवंबर। तो आपको लिख देते हैं वहां पर वापस हम नाम उनके भी। पहला मार्च में, दूसरा मार्च में, तीसरा अप्रैल में, चौथा मार्च में, छठा मई में, सातवां छठा जनवरी में, और सातवां नवंबर। थोड़ा पास लिख लो, फिर डेट भी आएगी ना अभी। बताओ क्रम याद हो गया क्या। पहला चरण मत्स्य संघ कब बना था, 18 मार्च। पूर्व राजस्थान 25 मार्च, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल, वृहत राजस्थान 30 मार्च, संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई, और राजस्थान 26 जनवरी, और वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर। अब बात आती है किस किस के, सन की बात आती है। किसकी बात आती है, सन। तो सन को याद क्या रखोगे, 48 तो कितने हैं भाई, 48 में कितने होंगे, 3, 2 किस में होंगे, 49 में, किस में होंगे, 49 में, एक किस में होगा, 50 में, किस में होगा, 50 में, एक कब होगा, 56 में, कब होगा, 56 में। 3 48 में, 2 49 में, एक 50 में, और एक 56 में। तो सातों के सातों डेट हो गई है। देखो 3 किसमें, 48 में, 1948, 1948, 1948, 30 मार्च वाला 1949, 1949, 50 है क्या, 1950, 19 और लगा देना पहले आपको बस, और 1 नवंबर 1956। बताओ डेट याद हुई या नहीं हुई, चरण की, दिनांक की, कौन सा चरण कौन सी तारीख को हुआ था। देखो पहला चरण मत्स्य संघ था, क्या, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 में हुआ। पूर्व राजस्थान 25 मार्च, कितना,
25 मार्च 1948 में हुआ। इसके बाद में बात करें संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 में। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 में। संयुक्त वृहत राजस्थान कब हुआ? 15 मई 1949 में। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 राजस्थान, और वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो ये हमारी क्या हो गई? दिनांक भी कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई है? दिनांक। तो आप ही बताओ 3 किस में थे भाई? 48 में। कितने किस में है? 48 में। तो 3 48 में लिख दूं क्या मैं? 1948 1948 लिख दिया। बताओ 2 किस में थे? 49 में। 49 एक किस में था? सर 50 में था। और एक किस में था? 56 में था। कब था? 56 में। बताओ क्या डेट भी आपको याद हो गई? बिल्कुल आपको याद हो गई हुई। अब आता है चरण का नाम कि कौन से चरण में कौन कौन सी रियासत, जैसे मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को हुआ, इसमें शामिल होने वाली रियासत कौन सी है? तो बिल्कुल बता दूं, आपको याद रखना पहले चरण वाली में। किसमें? पहला चरण हमारा, देखो एक बार दिखा देता हूं आपको। पहला चरण कौन सा है? ये वाला। कौन सा है? मत्स्य संघ। कौन सा है भाई? मत्स्य संघ। साथ के साथ हम टेबल ही बनाते जा रहे हैं ना। पहला कौन सा है? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में शामिल होने वाली जो रियासतें, 4 रियासतें। कितनी? 4। और वो याद रखना आपको ABCD, ABCD। कौन सी? ABCD। कौन सी याद रखोगे? ABCD। ए से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। कितनी रियासतें शामिल हो गई? 4 रियासतें शामिल हो गई। कौन से चरण में? पहले चरण में। चरण का नाम मत्स्य संघ। कब हुआ? 18 मार्च 1948। ABCD 4 रियासतों के नाम याद होंगे, ट्रिक से बताया मैंने आपको। लिख लें इनको। तो पहले चरण में कौन सी मिली है? ABCD। अब मैं डायरेक्ट ABCD लिखूं या पूरा ही लिख दूं? पूरा नाम लिख देता हूं, ठीक है ना। तो देखो, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, कितनी रियासतें मिल गई? चारों की चारों रियासतों के नाम आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है। नंबर 2 की बात करूं, कौन सा? नंबर 2 पूर्व राजस्थान है। क्या? पूर्व राजस्थान। इसके बारे में आपको याद रखना है। पूर्व राजस्थान में जो सर्वाधिक 9 रियासतें मिलेगी। कितनी मिलेगी? 9 रियासतें। राजस्थान की 9 रियासतें मिलकर कौन सा पूर्व राजस्थान बनाएगी। और कब होगा ये? 25 मार्च 1948 को। देखो, पूर्व राजस्थान याद रखना है। कौन कौन सी रियासतें शामिल होगी उसकी ट्रिक बता रहा हूं। बाबू सोना बाबू की बात नहीं कर रहा है मैं, ध्यान रखना। बाबू, झाड़ू, कीको प्रसाटो। बाबू, झाड़ू, कीको प्रसाटो। ये दूसरे चरण यानी पूर्व राजस्थान में शामिल होने वाली 9 रियासतों के नाम आएंगे। कितनी रियासतों के नाम आएंगे? 9 रियासतों के नाम आएंगे। देखो, वैसे क्या जाएगा? बांसवाड़ा। क्या जाएगा? बांसवाड़ा। वापस से बै आ रहा है, क्या जाएगा? बूंदी। क्या जाएगा भाई? बूंदी। झ से क्या जाएगा? झालावाड़। क्या जाएगा? झालावाड़। डे आ रहा है, डे से क्या जाएगा? डूंगरपुर। क्या जाएगा? डूंगरपुर। के आ रहा है, की आ रहा है, किशनगढ़ आ जाएगा। क्या जाएगा? किशनगढ़। क्या जाएगा? किशनगढ़। इसके बाद में क्या आ रहा है? को से क्या जाएगा? कोटा। क्या जाएगा भाई? कोटा जाएगा। क्या जाएगा? कोटा।
कोटा, पैसे, प्रतापगढ़, क्या आएगा प्रतापगढ़। और इसके अलावा से आ गया शाहपुरा, क्या आएगा शाहपुरा। और टे से क्या आ जाएगा टोंक, आपके क्या आएगा टोंक। बताओ कितनी रियासतें हो गई 9। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। आप इनको उतारो, समझ में आ गई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब उसमें लिख लेते हैं हम। देखो थोड़ा छोटा लिखूंगा, ध्यान रखना, दिख जाएगा आपको पर। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, क्या गया किशनगढ़, कोटा, इसके बाद में बात करें कोटा गया, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। देखो 9 गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गई है। तो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा और कौन सा प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। बात समझ में आ गई? अब देखो दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब तीसरा चरण आता है। कौन सा आता है? तीसरा चरण। बिल्कुल आसान है तीसरा चरण। तो जो दूसरा चरण है 2 प्लस क्या मिला देंगे? उदयपुर मिला देंगे। क्या मिला देंगे? उदयपुर। यानी दूसरा चरण में क्या मिल जाएगी? इन 9 के 9 में क्या मिल जाएगा? उदयपुर मिल जाएगा। तो हमारा कौन सा चरण बन जाएगा? तीसरा चरण बन जाएगा। ध्यान रखना। तो 2 कौन सा है? पूर्व राजस्थान प्लस क्या बन जाएगा? उदयपुर। तो कौन सा चरण बन गया हमारा? बताओ कौन सा चरण बन गया हमारा? बन गया कौन सा? तीसरा चरण। क्या नाम हो गया? संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान। अब देखो वृहत जो राजस्थान है, कौन सा राजस्थान है? वृहत जो राजस्थान है, ये संयुक्त राजस्थान और प्लस 4 बड़ी रियासतें मिलेगी। कौन सा? संयुक्त राजस्थान को राजस्थान प्लस 4 बड़ी रियासतें, और वो भी कौन कौन सी? जे बी। कौन सी? जे बी। 4 बड़ी रियासतें मिलकर कौन सा चरण बना देगी? चौथा चरण बना देगी। यानी संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान में अगर हम 4 बड़ी रियासतों को मिला देंगे तो चरण कौन सा बन जाएगा हमारा? चौथा चरण। कौन सा बन जाएगा? चौथा। देखो जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये चारों रियासतें मिलाकर और प्लस संयुक्त राजस्थान मिलकर कौन सा चरण बनाते हैं? चौथा। अगर 5वें चरण की बात करूं, बिल्कुल सिंपल है, याद रखना। 5 चरण, पहला और कौन सा? चौथा। तो 1 प्लस 4 कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 1 प्लस 4। बिल्कुल सिंपल, आसान है ये तो। कितना है? 1 प्लस 4 मतलब कौन सा? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ प्लस साथ में कौन सा आएगा? वृहत राजस्थान। कौन सा? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान। ये सभी मिलकर कौन सा? 5वां चरण का क्या कर देंगे? निर्माण कर देंगे। देखो छठा चरण आ जाओ। छठा चरण भी बिल्कुल क्या है? आसान है। संयुक्त वृहत जो राजस्थान बन गया। 5वां चरण कौन सा? 5वें चरण में अगर हम मिला देंगे किसको? ओनली सिरोही को मिलाएंगे। ध्यान रखना, किसको मिलाएंगे? सिरोही।
और सिरोही में किसको, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, किसको, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, किसमें, यानी 5वें में प्लस सिरोही, सिरोही किसको मिला दिया, सिरोही, और किसको छोड़कर, आबू और देलवाड़ा को। और जो छठा चरण बन जाएगा हमारा कौन सा, छठा चरण। अब देखो लगभग सभी रियासतों का क्या हो गया, एकीकरण हो गया है। छठे चरण में हम किसका, आबू, अजमेर, मेवाड़, कमिश्नरी प्रांत आ जाएगा, और कौन सा इसका, किसका, सिरोही का आबू और देलवाड़ा आ जाएगा। यानी छठा कौन सा, राजस्थान, राजस्थान के साथ में क्या मिल गया, एक तो अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, और एक हम छोड़ के आए थे कौन सा, सिरोही में आबू और देलवाड़ा। देलवाड़ा, बात समझ में आ गई होगी आपको, आबू और देलवाड़ा, आबू और देलवाड़ा, ये हो गए हमारे चरणों के नाम। क्या हो गए, चरणों के नाम। आपको सही से दिख भी रहा होगा, आपको पता चल भी रहा होगा। अब आती है राजधानी। राजधानी फटाफट बता देता हूं आपको। देखो पहले में से क्या बनेगी, अलवर, क्या बनेगी भाई, अलवर, क्या बनेगी, अलवर। दूसरे में बनेगी कौन सी भाई, कोटा, कौन सी बनेगी, कोटा, कोटा। और तीसरे में आपको पता है दूसरे को मिलाकर बनाया गया है, तो उदयपुर एक ही मिला है, उदयपुर, तो राजधानी क्या बन जाएगी, उदयपुर, क्या बन जाएगी, उदयपुर। अलवर, कोटा, उदयपुर, तीन तो आपको क्रम से याद रखना। उसके बाद में जयपुर, जयपुर कर देना सभी में, सभी में क्या करोगे, जयपुर, जयपुर। ये जयपुर हो गया, ये जयपुर हो गया, और ये जयपुर हो गया, और ये वर्तमान भी क्या होगा, जयपुर, वर्तमान भी क्या होगी, जयपुर। बताओ सभी की राजधानी याद रह जाएगी कि आपको। देखो पहले में क्या करोगे, अलवर करोगे, दूसरे में कोटा, दूसरे चरण की राजधानी क्या थी, कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, पांचवें, छठे, सातवें क्या हो जाएगी, जयपुर। अब बात आती है पीएम की, किसकी आती है, पीएम। पीएम को याद कैसे रखना है, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, 2-4 बार बोलो आप याद हो जाएगा। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। किसका, ये उद्घाटन करता हूं, किसके होंगे वो, उद्घाटन करता हो जाएंगे। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल क्या हो जाएंगे, उद्घाटन करता, कौन से हो जाएंगे, उद्घाटन करता। पीएम की बात करूं, कुमावत असावा ब्रह्मा शास्त्री, कुमावत असावा ब्रह्मा शास्त्री, कुमावत यानी शोभाराम कुमावत, कुमावत असावा ब्रह्मा शास्त्री, शास्त्री शास्त्री मोहनलाल सुकाड़िया। हो गए पूरे पीएम एक साथ। क्या, कुमावत असावा, वर्मा, शास्त्री, शास्त्री शास्त्री मोहनलाल सुकाड़िया। जैसे कुमावत है तो शोभाराम कुमावत, कौन सा है, शोभा राम कुमावत। इसके बाद में बात करूं असावा, तो गोकुल, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल क्या हो गए, असावा। नंबर बात करूं तो कुमावत असावा वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल क्या हो गए, वर्मा हो गए। अगर बात करूं शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, इधर भी शास्त्री, शास्त्री। अब देखो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, यानी दो में हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री क्या रहेंगे, पीएम रहेंगे, क्या रहेंगे, पीएम रहेंगे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को अब पीएम का पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इनका प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन हो जाएगा। पीएम से क्या बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सीएम। क्या बन जाएंगे, ये सीएम। तो ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के पहले मनोनीत क्या थे, मुख्यमंत्री थे। क्या थे, मनोनीत मुख्यमंत्री। और 1 नवंबर 1956 में कौन आएंगे भाई, 1 नवंबर 1956 में आ जाएंगे हमारे कौन, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन आएंगे, मोहनलाल सुकाड़िया। उद्घाटन करता मैंने बताया था
गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, एनवी गोडगिल, दूसरे का भी एनवी गोडगिल चाचा पटेल यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गोडगिल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, खाली 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 छोड़ देना उनको। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, एनवी गोडगिल, एनवी गोडगिल। दूसरे चरण का भी उद्घाटनकर्ता कौन था? एनवी गोडगिल था। पहले का भी कौन है? एनवी गोडगिल है। तीसरे का कौन है? चाचा किसको बोलते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चौथे कौन है? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका भारत की रियासतों का एकीकरण करने में सर्वाधिक योगदान रहा है, इसलिए उनको भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह पुरुष। ये आपको एकीकरण के सातों के सातों चरण याद हो गए होंगे, इनकी दिनांक याद हो गई होंगी, कौन से चरण में कौन सी रियासत मिली वो भी आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा राजधानी याद हो गई, पीएम, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, शास्त्री, शास्त्री और मोहनलाल सुखाड़िया। उद्घाटनकर्ता भी आपको याद होंगे, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। एक बात हो जाती है राज प्रमुख की बात आती है। राज प्रमुख आपको भी मैं साथ के साथ याद करा दूं। राज प्रमुख की बात करें, किसकी बात